टॉपिक क्वथनांक में उन्नयन। क्वथनांक में उन्नयन क्या होता है कि बात आप जिस पर जैसे टेम्परेचर हम इंक्रीज करते हैं तो टेम्परेचर को इंक्रीज करने के बाद उसका जो ताप होता है वायुमंडलीय दाब के साथ बदलता रहता है, तो इसे हम बोलते हैं क्वथनांक में उन्नयन। बात आप जिस पर किसी द्रव के साम्य वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर होता है उसे द्रव का क्वथनांक कहते हैं, तथा किसी विलायक में होने वाले उसके क्वथनांक में परिवर्तन को क्वथनांक में उन्नयन कहते हैं। अब इसका फार्मूला होता है डेल्टा टीबी बराबर 1000 गुणे केबी इंटू स्मॉल डब्ल्यू बटे एम इंटू कैपिटल डब्ल्यू। ये फार्मूला होता है वेयर जहां डेल्टा टीबी बराबर क्वथनांक में उन्नयन केबी इक्वल टू मोलर उन्नयन स्थिरांक एम इक्वल टू अणुभार स्मॉल डब्ल्यू इक्वल टू विलेय का भार कैपिटल डब्ल्यू इक्वल टू विलायक का भार। अब इस सूत्र का निगमन कैसे करते हैं, जैसे पहले देखेंगे कि इसमें एक त्रिभुज ए डी बी और ए ई सी एक दूसरे के समरूप हैं, तो लिखेंगे त्रिभुज ए बी डी तथा त्रिभुज ए सी डी एक दूसरे के समरूप त्रिभुज हैं। जब समरूप त्रिभुज हैं तो त्रिभुज ए बी सी तथा ए बी डी तथा ए सी ई एक दूसरे के समरूप होंगे, तो ए बी बटे ए सी इक्वल टू ए डी बटे ए ई, बटे ए ई। अब यहाँ पे ए ई की वैल्यू क्या दे रखी है, पी नॉट माइनस पी वन। ए डी की वैल्यू हो गई पी नॉट माइनस पी वन, ए ई की वैल्यू हो जाएगी पी नॉट माइनस पी टू, ए बी की वैल्यू हो जाएगी तुम्हारी टी बी माइनस टी वन, और ए डी की वैल्यू हो जाएगी टी बी माइनस टी टू। अब इसे हम लिख सकते हैं डेल्टा टी बी वन अपॉन डेल्टा टी बी टू इक्वल टू डेल्टा पी वन अपॉन डेल्टा पी टू। लिख सकते हैं डेल्टा टी बी इक्वल टू डेल्टा पी। अब इसके बाद करेंगे राउल्ट के नियम के अनुसार अकॉर्डिंग टू राउल्ट्स लॉ होता है पी नॉट माइनस पी अपॉन पी नॉट इक्वल टू स्मॉल एन बटे कैपिटल एन। स्मॉल एन इक्वल टू मोल्स ऑफ सॉल्यूट एंड कैपिटल एन इक्वल टू मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। तो स्मॉल एन इक्वल टू स्मॉल एम बटे स्मॉल एन और कैपिटल एम इक्वल टू कैपिटल डब्ल्यू बटे कैपिटल एम। पुटिंग द वैल्यू पी नॉट माइनस पी अपॉन पी नॉट इक्वल टू स्मॉल डब्ल्यू बटे स्मॉल एम अपॉन कैपिटल डब्ल्यू बटे कैपिटल एम। इस वैल्यू को हम पी नॉट माइनस पी को हम लिख सकते हैं डेल्टा पी इक्वल टू अपॉन पी नॉट इक्वल टू
स्मॉल डब्ल्यू बटे स्मॉल एम अपॉन कैपिटल डब्ल्यू बटे कैपिटल एम डेल्टा पी इज इक्वल टू स्मॉल डब्ल्यू बटे स्मॉल एम इंटू कैपिटल डब्ल्यू इंटू एम इंटू डेल पी नॉट। अब ये जो वैल्यू होती है एम डैश के मोललता बराबर होता है वेट इन ग्राम अपॉन मॉलिक्यूलर वेट अपॉन विलायक का भार। तो ये हो जाएगा हमारा कैपिटल एम डैश के बराबर। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं डेल्टा पी इज इक्वल टू स्मॉल एम बटे एम इंटू यहाँ पे आ जाएगी एम डैश इंटू एम इंटू पी नॉट इफ m into p naught is equal to 1 then delta p is equal to m dash। इसे इक्वेशन नंबर 1 दे देते हैं और इसे यहाँ पे इसलिए इसे हम कर लेते हैं कांस्टेंट जब कर देंगे तो क्या होगा डेल्टा पी सम प्रोपोर्शनल टू आ जाएगा डेल्टा एम के। अब जब डेल्टा पी बराबर है डेल्टा टीबी के तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं डेल्टा टीबी प्रोपोर्शनल टू कैपिटल एम डैश। तो जब यहाँ पे प्रोपोर्शनल का साइन हटाएंगे तो फॉर्मूला लगते हैं के बी इंटू डेल्टा एम। अब एम क्या होता है हमारा मोललिटी होती है। तो मोललिटी के लिए टीबी बराबर के बी इंटू एम डैश क्या है मोलरता इक्वल टू क्या होता है कि स्मॉल डब्ल्यू बटे एम इंटू कैपिटल डब्ल्यू। तो यहाँ पे हम ले आएंगे डेल्टा टीबी इक्वल टू के बी इंटू स्मॉल डब्ल्यू बटे एम इंटू कैपिटल डब्ल्यू। क्वेश्चन नंबर 3 इसे दे देंगे। 3 देने के बाद अब यदि विलायक का भार किलोग्राम में हो तो डेल्टा टीबी बराबर के बी इंटू स्मॉल डब्ल्यू बटे एम इंटू कैपिटल डब्ल्यू अपॉन 1000। विलायक के भार को 1000 से भाग कर देंगे तो हमारा फार्मूला आ जाएगा डेल्टा टीबी इज इक्वल टू 1000 इंटू के बी इंटू स्मॉल डब्ल्यू बटे एम इंटू कैपिटल डब्ल्यू। यह हो जाएगा हमारे मोल क्वथनांक में उन्नयन का फार्मूला। अब इसमें केबी यानी कि मोलर उन्नयन स्थिरांक निकालने के लिए फार्मूला होता है केबी बराबर एम आर टी स्क्वायर अपॉन 1000 गुणे डेल्टा एच वी। अब यह हमारा केबी निकालने का फार्मूला होता है। अब यहाँ पे एच हमारा डेल्टा एच वी होती है हमारी विलायक की वाष्प उन्नयन उष्मा। क्या होती है विलायक की वाल्व उन्नयन उष्मा, जिसको निकालने के लिए फार्मूला होता है एलपी अपॉन डेल्टा एच अपॉन एम। यानी कि अब डेल्टा एच अपॉन एम एक दूसरे के यहाँ पे क्या परपेंडिकुलर में है तो यहाँ पे जो है हम लिख सकते हैं के बी बराबर आर टी स्क्वायर अपॉन 1000 गुणे एल वी। इसी के साथ ये हमारा जो पूरा टॉपिक कंप्लीट होता है, जहां पे हमारा आर क्या है गैस नियतांक और टी बराबर विलायक का ताप ये हमेशा केल्विन में रहेगा। एलवी विलायक की गुप्त उष्मा दैट इज क्लियर।